सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है, कई दिनों से अपने सीईटी एग्जाम की वजह से इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन लेना है उसकी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और आपने देखा होगा एक वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है जिसके अंदर हमने टेंटेटिव डाइट्स बता दिया है कि एग्जैक्टली आपके सीईटी का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 16 ऑफ जून ये बताया जा रहा है, टेंटेटिव डेट्स है, सीईटी सेल ने दिया हुआ है। लेकिन एक और आपका न्यूज, एक और नोटिस आई हुई है जो कि सीईटी सेल ने उसकी जस्ट बाद डिक्लेयर किया। वो नोटिस क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब भी आप इस सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाएंगे, आप डाउनलोड्स में जाइए, जहां पे आपको दिया होगा नोटिसेस के अंदर आप जाएंगे तो जस्ट ध्यान देना सभी लोग, नोटिस रिगार्डिंग सीईटी वाइज रिजल्ट डेट्स, ये आप देख चुके हो। अब मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्शन क्लैरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, कई सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि सर ये क्वेश्चन गलत है, सर इस क्वेश्चन का आंसर में ऐसा है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके रिगार्डिंग सीईटी सेल ने एक नोटिस दिया हुआ है जिसपे आप जब यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो वो आपको नोटिस दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस नोटिस को पूरी तरीके से स्टूडेंट स्टडी करोगे, इसको रीड करोगे, तो बहुत क्लियरली सीईटी सेल ने मेंशन किया हुआ है कि पीसीएम का एग्जाम कब हुआ था, पीसीबी का एग्जाम कब हुआ था, कितने बच्चों ने अपीयर किया, सॉरी कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, उसके बाद कितने लोगों ने उसको अपीयर किया, सब कुछ। तो जैसा दिखा यहां पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एमएसटी सीडी 2025 9 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 पीसीबी ग्रुप का डेट्स है। 19 अप्रैल 2025 से 5 मई 2025 पीसीएम का देखा जाए तो ग्रुप का डेट्स है, जिसमें टोटल 28 सेशंस हुए। अब इस पूरे सिनारियो में जब हम बात करेंगे पीसीबी की, तो पीसीबी में बच्चों टोटल 3,01,072 मतलब 3,01,072 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसके अंदर 2,82,737 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। सिमिलरली इन केस ऑफ पीसीएम कितने लोगों ने रजिस्टर किया? 4,64,263 एंड एग्जाम कितने लोगों ने दिया? 4,22,863। इसके बाद लोगों ने बोला कि सर हमें इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन है, हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो सीईटी सेल ने, ध्यान देना बच्चों, पीसीबी और पीसीएम दोनों ग्रुप के लिए आप जैसा जानते हैं 18 मई और 21 मई को ऑब्जेक्शन फॉर्म रेज किया था, जिस ऑब्जेक्शन फॉर्म के थ्रू कई सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल किया, अपने क्वेश्चन के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो शेयर की। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरी रिपोर्ट आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि फिजिक्स में टोटल ऑब्जेक्शन कितने रेज हुए? 288, केमिस्ट्री में 245, मैथमेटिक्स में 872, बायोलॉजी में 9। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्शंस रेज्ड इज 1414, जिसमें से जो यूनिक क्वेश्चंस है कितने निकले? 290। बिकॉज हो सकता है ना एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने रेज किया होगा, तो टोटल यूनिक क्वेश्चंस है 290, जिसमें से जो करेक्ट ऑब्जेक्शंस था बोलो कितना है? 40। तो आपने देखा होगा सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स में 7 है, केमिस्ट्री में 4 करेक्ट ऑब्जेक्शंस मिले हुए हैं, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा 28, बायोलॉजी में कोई एक ही मिला हुआ है। सो टोटल मिला के 40 करेक्ट ऑब्जेक्शंस मिले हुए हैं। इसके बाद सीईटी ने बोला कि जो भी ऑब्जेक्शन हमने करेक्ट किए हुए हैं ये सारी चीजें डेटाबेस में अपडेट की जाएंगी, एंड अपडेट करने के बाद इसके बाद किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी ऑब्जेक्शन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स को इसी ऑब्जेक्शन को, इसी डेटा को, इसी रिजल्ट के साथ में चलना पड़ेगा। बहुत क्लियरली यहां पे मेंशन किया गया है, नो कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शंस रेज्ड विल बी एंटरटेन्ड बाय द स्टेट सीईटी सेल, राइट। एंड उसके बाद जो भी फीस एंड ऑल, आप जैसा आप जानते हो, द ऑब्जेक्शन स्ट्राइकर फीस पेड फॉर द ऑब्जेक्शन फाउंड टू बी करेक्ट वुड बी रिफंडेड टू द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। अगर आपने जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्शन आपका करेक्ट था तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। एंड उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब थोड़ा सा और नीचे जाओगे स्टूडेंट्स, देखो जरा ध्यान से यहां पे, सब्जेक्ट वाइज मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑब्जेक्शन रिडर्सल के बारे में कुछ यहां पे दिया है, मार्क्स टू बी गिवन। जैसे या पूरा देखो, जैसे यहां पे 13 तारीख का जो पेपर था इवनिंग फिजिक्स का, राइट, इंग्लिश मीडियम था नो डाउट, क्वेश्चन नंबर दिया है 205967। जो भी बच्चे होंगे 13 तारीख के एग्जाम वाले, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन इनकरेक्ट था और उस पे फुल मार्क्स मिला हुआ है। तो सब ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन नंबर, उस पे क्या एक्शन लिया गया है और उसका रिमार्क क्या है, सब कुछ यहां पे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, सब्जेक्ट के साथ में, डेट के साथ में, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट के साथ में। ये पूरा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। एंड यस,
ये पूरा फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथमेटिक्स का है, सब कुछ मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड नोटिस थी वो कैसी थी, इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, सीटी सेल ने क्या एक्सप्लेन किया, सारी चीजें बता दी है। मतलब 1414 ये डेटा था, लेकिन जिसमें से 290 ही यूनिक आया, जिसमें से 40 बोलते ना 40 ही क्वेश्चंस थे जो कि एकदम करेक्ट ऑब्जेक्शंस थे जिनके, और सीटी सेल ने उसको रेक्टिफाई भी किया, उसको सही भी किया हुआ है, एंड उसके रिगार्डिंग आपको मार्क्स भी मिले हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिनको भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था आप देख सकते हो पूरी पूरी नोटिस को, एंड आप चेक कर सकते हो कि आप कहां पे सही थे और कहां पे गलत। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही था तो आपके जो पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि सभी को इसके रिगार्डिंग सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।